तो आज शुरू करते हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके एमसीक्यू उठा रखे हैं, कुछ ना कुछ इसमें देख सीखने को आपको मिलेगा। 15 मिनट का ये वीडियो होगी, 15 से 10 मिनट की। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालना है। साइड दे रखी 7। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सी ए से होता है 4a²। 4a²। वॉल और फ्लोर को नहीं लेना है, वो सीलिंग और फ्लोर को नहीं लेना है, यानी कि जमीन को नहीं लेना है। तो 4 साइड बचेंगी। 4 के इंटू करोगे 49, 9 6 36, 6 किसके पीछे आ रहा है, 6 1 के पीछे आ रहा है, तो एक आंसर हो जाएगा हमारा। कुछ एमसीक्यू ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4πr² होता है। 4 22/7। आर की वैल्यू 7 है, 7 से 7 गया, 7 चौकट 8, 7 6, 6 2 के पीछे आ रहा है, तो अब हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये कर लेंगे 88, 4 दूनी 8, 8, 7 56, 56 का 5, 7 8 56, 56 5, 616। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। साइड वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोल रहा है, वो एक क्यूब होती है। तो 5 इंटू 5, 5 करोगे 125 हो जाएगा। 25 25 125 सेंटीमीटर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बोल रहा है, 2πrh होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πrh। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrh में आप क्या करोगे, 2πr² जोड़ दोगे। क्यों, क्योंकि एक ऊपर सर्कल होता है, एक नीचे होता है। πr² इसका, πr² इसका, तो 2 जोड़ दिए हमने। तो ये यहाँ से 2πr कॉमन आ जाएगा, h प्लस r बच जाएगा हमारा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ द रेडियस r एंड हाइट h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वो होता है 1πr²h। CSA ऑफ द कोन। CSA ऑफ द कोन हमारा होता है πrl। l निकालने का फॉर्मूला आपको मिलेगा LH² प्लस r² से। r निकालने का मिलेगा d/2 से। r मतलब होती है स्लैंट हाइट। r मतलब होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कौन सी होती है, मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, ये वाली, ये स्लैंट हाइट है दोनों। πrl, सी ऑप्शन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl और एक सरफेस नीचे है, तो πr² कॉमन आ जाएगा, l प्लस r बच जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3 πr²h होता है बच्चों। सिलेंडर का 1/πr²h होता है। इसके 3 हिस्से कर दो, देखो हो जाते हैं हमारे सिलेंडर में 3 हिस्से। देखो 3 कोन दिख रहे हैं आपको, एक गिरा, एक गिरा, एक गिरा, 3 कोन हो गए। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन अभी मैंने बताया, L = r² प्लस h²। रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर विद रेडियस 1 और 2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³, बड़ी वाली आर ले लो, ये दोनों तो गए। ये बोला है कि 1 का क्यूब, ये बोला है 2 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। रेशियो आ गया 1:8। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होगा, 4πr² होता है। फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, 4πr² हो जाता है। आर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज, वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। CSA ऑफ द हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर बोला है, यानी कि बस हमें सामने से क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू क्या दिखेगा इसका, फ्रंट व्यू आपको दिखेगा ये हिस्सा, ये हिस्सा फ्रंट से देखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4πr² का आधा, 4πr² का, क्योंकि सर पे उसका पूरा होता है, आधा कर दो 2πr² हो जाएगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप कभी घबराओ मत, देखो होता क्या है, सर्कल का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नहीं, टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर। देखो आप सर्कल को, बॉल को देखो, आप एक बॉल ऐसे देख सकते हो, बॉल को ऊपर से ऐसे देखोगे, टॉप व्यू ऐसे दिखेगी, और फ्रंट व्यू ऐसे दिखेगा, सामने से भी ऐसे दिखेगा, LHS से देखोगे ऐसा दिखेगा।
RHS से देखोगे ऐसे ही दिखेगा, यानी कि एक का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो कितने एरिया हो गए हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 हो गए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल कर दी जाए, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? वॉल्यूम डबल कर दो, रेडियस डबल कर दो, 4 गुना वॉल्यूम बढ़ गया है। स्पेयर बोल रहा था, अच्छा स्पेयर बोल रहा था, तो 4/3 कर दो, तो 8 बढ़ जाएगा। 8 बढ़ जाएगा बच्चों, 8 टाइम्स। मुझे लगा स्पेयर एरिया बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा? LBH कर दो। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, 5 चौक 20 इंटू 3 60 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 से a स्क्वायर होता है। क्यूब हमारा कुछ जिसकी सारी साइड बराबर। CSA ऑफ द स्पेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डबल कर दो, वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? अच्छा देखो वही वापस से वॉल्यूम बोल रहा है, कितना बढ़ जाएगा? डबल, हाइट डबल करी गई है इस बार। हाइट, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम। मेरे हाइट डबल कर दी गई, हाइट डबल कर दी गई है, हाइट ये आगे आ जाएगा। ये V1 वॉल्यूम है, तो V2 वॉल्यूम, तो कितना बढ़ गया? 2 गुना हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, 4/3 फुल पाई, 4/3 पाई आर क्यूब फुल वाले का होता है, फुल हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का तो ये होता है 2/3। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इस डायमीटर दे रखा है। रेडियस निकालना चाहो तो रेडियस कितनी आएगी? 7। तो CSA ऑफ बोला है हमें, TSA ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे आप वैल्यू, 7 से 7 गया, 7 दूनी 14, 14 7 चौक 28 लिख लो, और 2 टे 16, 6 किसी क्लास में है? इस क्लास में है, और जाहिर सी बात है 200 240 होगा, तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, इसके साथ जाएंगे हम। CSA ऑफ द सिलेंडर इज निकालना है, यानी कि 2 पाई आर एच निकालना है हमें। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, क्यूब को मैं लिख दूंगा रेडियस को हाफ करके 3 बार, 2 से 2 गई, 3 से जाएगा नहीं, 7 से ये जाएगा, 2 से 11। सॉल्व करोगे आंसर आएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे।